सारे सब्जेक्ट्स की तरह डिसिप्लिन होकर रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो वो आएगा। बहुत इजी सब्जेक्ट है, आप थोड़ा सा टाइम दे दोगे ना, थोड़ा सा डेडिकेशन दे दोगे, थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ दोगे, ये तुम्हारा बन जाएगा बेटा। ओके, ये ओरिजिनल पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, कैसे इसके क्वेश्चंस अप्रोच करेंगे, कैसे देखेंगे, ये निफ्ट का पेपर है, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, बोला था ना अल्फाबेट पैनल, 4 टॉपिक हैं और 7 to 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। हल्के में मत लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से करना। इसीलिए बोला सीरीज के रोज 2 से 5 क्वेश्चन करने हैं। गांठ बांध लीजिए, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, मुझे रोज सीरीज के 2 से 5 करने क्वेश्चन बोला है करने हैं, और ये चमत्कार मैजिक दिखेगा आपको अपने साथ दोस्तों। ठीक है, सीरीज और अल्फाबेट के पूरे पैनल है, भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। Hello my dear student and future designers, welcome back to all of you in the amazing platform of Physics वाला Design and Art. Myself अमरदीप श्रीवास्तव, I am your aptitude and reasoning educator. दोस्तों आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में रीजनिंग के बारे में देखा, अब आते हैं इन जनरल रीजनिंग के बारे में देखा। अब आते हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर में रीजनिंग का पैटर्न क्या है। मतलब जैसे रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल, मैकेनिकल, अलग अलग बहुत सारे फ्रेम्स हैं, बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्ट पेपर में रीजनिंग में किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्या नॉन वर्बल से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैकेनिकल की प्रेजेंस है या नहीं है, और डिफिकल्टी क्या होती है। आज के सेशन में हम इसको डिटेल में देखने जा रहे हैं, और कुछ सैंपल क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं, मैं उनके सॉल्यूशंस के अप्रोच भी आपसे डिस्कस करूंगा। मेरा एम आपको यहाँ पे उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताना नहीं है, उनको अप्रोच कैसे करते हैं, पेपर में कौन से क्वेश्चंस को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्किप करना है, कौन से क्वेश्चंस को तुरंत सॉल्व करना है, या सीरीज जैसे क्वेश्चंस हैं, या कहीं ना कहीं सीटिंग अरेंजमेंट जैसे क्वेश्चंस हैं जो टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, उनको कैसे हैंडल करना है निफ्ट के पेपर में रीजनिंग सेशन में। आज के सेशन में हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशंस में ये चीज हम देख चुके हैं, लेकिन हो सकता है कोई स्टूडेंट जो पहली बार ज्वाइन कर रहा हो, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो, तो उसके लिए मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ रीजनिंग है क्या, सारे पॉइंट्स। किसी सिचुएशन पे लॉजिक के बेसिस पे हम जो जजमेंट करते हैं, हम जो कंक्लूजन देते हैं, वो रीजनिंग कहलाता। यहाँ कोई a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, यहाँ कोई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला नहीं लगता है। लॉजिक्स के बेसिस पे, सिचुएशन के बेसिस पे, और साथ ही साथ बेटा मेजर और माइनर के बेसिस पे हम चीज़ों को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, वर्बल रीजनिंग के, वर्बल, लॉजिकल, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे इस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, कोई भी हो, निफ्ट, एनआईडी, यूसी, नाटा, जेई, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, आपको निफ्ट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैं दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं, इस सब्जेक्ट की, इसे सब्जेक्ट में बाउंड मत करिए, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। हम कुछ यहाँ थ्योरम्स नहीं लर्न कर रहे ना, सिचुएशन पे रिएक्ट करना सीख रहे हैं। कैसे सिचुएशन, अच्छा ऐसा तो ऐसा रिएक्ट करेंगे। हो सकता है मैं कम अच्छा सोच पाऊं या ज्यादा अच्छा सोच पाऊं, पर रिएक्शन होगा मेरा। तो ये इसे बेटा, ये उन एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं दोस्तों जहां ये मेंशन नहीं होता है कि रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट आने वाला है। तो आप समझिए इसकी बाउंड्रीज, इसकी लिमिट्स क्या हैं। ठीक है, हाँ, सब्जेक्ट कैसे आएगा, सारे सब्जेक्ट्स की तरह डिसिप्लिन होकर रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो वो आएगा। बहुत इजी सब्जेक्ट है, आप थोड़ा सा टाइम दे दोगे ना, थोड़ा सा डेडिकेशन दे दोगे, थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ दोगे, ये तुम्हारा बन जाएगा बेटा। ओके, हाँ, टाइम 9 बेटा, ऐसा मेरा मानना है। ये अलग अलग हो सकता है, थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे 30 मिनट से 90 मिनट दे रहे हैं, 30 मिनट्स अगर आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा है, आपको आते हैं क्वेश्चन, तो इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईजी है। इसी टाइम को और टफ जगह लगाना है। ठीक है, आप 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स इसमें देंगे रेगुलर बेसिस पे, ये मोर देन सफिशियंट है। इससे ये सब्जेक्ट बेटा, आज के कॉन्टेंट जो है आप बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट नॉलेज के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में अप्रोच कर पाएंगे। डिफिकल्टी लेवल जैसे मैंने बोला इजी एंड इजी प्लस। इजी प्लस मैंने कुछ टॉपिक्स के कारण ही मैंने ऐड किया है, लाइक सीरीज, फिगर काउंटिंग, स्लॉगिज्म। कभी कभी बच्चों को इसमें आती है। मैं अगर मैं लास्ट ईयर के अपने एक्सपीरियंसेस बताऊं तो बच्चों को इन टॉपिक्स में कभी कभी चैलेंजेस आते हैं, तो इस कारण से मैंने यहाँ पे इजी प्लस भी लिखा है, बट इन जनरल ऐसा हमारा होने वाला है। ओके, अब सिलेबस एक बार फिर से देख लेते हैं, डिटेल में नहीं बताऊंगा, लास्ट सेशन में बहुत डिटेल में डिस्कस किया, सिर्फ एक ब्रीफ बता रहा हूँ और उन बच्चों के लिए। यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में सिलेबस बनाया है, क्वेश्चन टाइप मेंशन है, डिफिकल्टी लेवल मेंशन है, इंपॉर्टेंस लेवल मेंशन है, एग्जामिनेशन वेटेज मेंशन। माने इस सिलेबस को देख के आपको पूरा कंप्लीट आइडिया लग जाना है, क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, कितना आने वाला है, सब आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए टॉपिक्स मेंशन है, जो रेड कलर से हैं एक बार बता दूं,
जो टॉपिक आपको रेड कलर से दिख रहे हैं दोस्तों, वो हमारे मेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनसे ज्यादा क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ओके, नाउ मूव टू सम अदर टॉपिक्स। ओके, देन वी हैव लॉजिकल। अब लॉजिकल का सिलेबस देख लेते हैं। लॉजिकल से भी क्वेश्चंस हमारे यहाँ आते हैं। ओके, लॉजिकल क्या है? वर्बल क्या है? जब हम कोई कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, मतलब राहुल जा रहा है ईस्ट की तरफ, फिर वो 10 मीटर मुड़ के अपने राइट पे टर्न होता है, तो राव एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। लॉजिक्स में ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता। लॉजिकल में सिचुएशंस के बेसिस पे हम रिएक्ट करते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स लॉजिकल के होने वाले हैं। सब कुछ मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। नाउ मूव टू नॉन वर्बल। हम लोगों के यहाँ जो एग्जाम्स होते हैं ना आर्क एंड डिजाइन में, इसे नॉन वर्बल से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे हमें लॉजिक्स को एक्सप्रेशंस के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करनी होती है, तो इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। मैंने नॉन वर्बल का पूरा सिलेबस आपकी स्क्रीन पे मेंशन है। नाउ मूव टू सम अदर टॉपिक। हाँ, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेगा इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत क्वेश्चंस इससे आते हैं, श्योर है क्वेश्चंस इससे पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके ओके, हाँ, सो एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ। हाँ बेटा, ये देखिए, वैसे ऑलरेडी रेड कलर से है, लेकिन मैं आपको स्पेशली एड्रेस करना चाहता हूँ यहाँ पे। मैंने लास्ट क्लास में भी सेशन में इसके बारे में बताया है, एक बार फिर से बता दूं, इसे सिर्फ टॉपिक मत मानिएगा। आपको पर डे बेसिस पे इसके 2 to 5 क्वेश्चंस करने हैं। 2 कर पाऊं 2 करूंगा, 5 कर पाऊं 5 करूंगा। 2 to 5 पर डे बेसिस पे इसके क्वेश्चंस करें। 5 से ज्यादा 10 कर पा रहे हैं और बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये आप मिनिमम सेट करिए। देखिए, हम, मेरी कोशिश होती है हम मिनिमम के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि मिनिमम जो हम थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, एक दिन वो मैक्सिमम बनेगा और हमें बहुत एक्सपीरियंस और सब्जेक्ट नॉलेज देगा। तो आप 2 से 5 क्वेश्चन इसमें करने की कोशिश करिए। ये आपके लिए बेटा एक तरीके से माइंड एक्सरसाइज है, ये आपका एक टॉपिक नहीं है, ये आपकी दिमागी कसरत के तौर पे आपकी हेल्प करेगा, बहुत बेनिफिट आपको इससे होगा। ओके, चलो वापस आते हैं। हाँ, सो बच्चों, यहां तक हमने सिलेबस देख लिया, सारे पॉइंट्स को क्लियर किया। अब ये जो सेशन मेनली है, ये सेशन मैं कर रहा हूं मेनली आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते कैसे हैं, उनको बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, हम किस बेस्ट अप्रोच से उन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये मेरा बताना है यहाँ पे मेन एम है। तो अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ पेपर्स, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पेपर्स हैं बेटा जो ऐड किए हैं आप लोगों के लिए। ओके, अब इनको देखते हैं। ये ओरिजिनल पेपर है, आपको दिख रहा होगा, कुछ बच्चों जिनका पेपर है उसने वहाँ पे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन भी कर रखा है। तो ये ओरिजिनल पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, कैसे इसके क्वेश्चंस अप्रोच करेंगे, कैसे देखेंगे, ये निफ्ट का पेपर है, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन को मैं पढ़ के बताऊंगा। मेरा एम दोस्तों, यहाँ पे मेरा एम ये नहीं है कि मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाऊं, बिल्कुल नहीं है। मेरा एम यहाँ सिर्फ एक है कि इन क्वेश्चंस को बेस्ट अप्रोच से कैसे अप्रोच देखेंगे, टाइम कितना देना है, क्या ये सच में टफ है, हमें इसके लिए परेशान होने की जरूरत है, या ये इजी है और थोड़ा थोड़ा टाइम देके भी हम इन्हें कर सकते हैं, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ साथ हमारे पेपर में अगर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आए हैं, दोस्तों हमारे पेपर में अगर 25 क्वेश्चंस आए हैं, तो आप बिलीव करें 20 to 23 क्वेश्चंस इजी ही होते हैं, हलवा होते हैं दोस्त, वो इजी हैं। 1 से 2-3 क्वेश्चंस हमेशा बेटा आउटलाइनर से लेवल के होते हैं, बियॉन्ड द सिलेबस या बियॉन्ड द टॉपिक्स हो जाते हैं, हमें उनसे पंगा नहीं लेना। मैंने हमेशा बोला ईगो तो लेना ही नहीं है, हमें उन पे नहीं जाना भाई, वो अलग हैं, नहीं हमें नहीं, मतलब हमें तो पेपर निकालना है ना। हाँ, पेपर के बाद उनको सॉल्व करेंगे, देखेंगे, लेकिन पेपर के बीच में उनसे ईगो फाइट नहीं करनी है। ओके, सो जो चीज हमारे सिलेबस का है, जो हमने कर रखी है, और जो मेजॉरिटी 95% क्वेश्चंस में सराउंड हो रही है, हमें उसके साथ आगे बढ़ना है। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं, कैसे अप्रोच करेंगे, एक एक करके चीजें बताते जाऊंगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71, इन अ सर्टेन कोड, ठीक है, इन अ सर्टेन कोड दिया है, BEGK इज रिलेटेड टू दिस सेम वे। टॉपिक कौन सा है पहले बता दूं, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट के पैनल के 4 टॉपिक हमारे होते हैं बेटा, उन 4 पैनल के टॉपिक्स में एक टॉपिक हमारा है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया है, कभी भी अल्फाबेट का क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्या लिखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू। मैजिक की तरह काम करता है ये, मैजिक बना देता है, ठीक है। तो क्या करना होता है, तुरंत हमें न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना होता है। बाय द वे, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, एक बार हल्का सा हिंट लेने की कोशिश करते हैं। लिखा क्या, मैं यहाँ लिख के आपको बता रहा हूँ।
ये कोडेड है एज, ये कोड बना है। अब आपको यहाँ का इसका हिडन फैक्टर, हिडन कोड पता करना है। इसको आपको पता करना है कि इसके पीछे कौन सी कहानी चल रही है। ये तो जो लिखा है, तो देखिए बच्चों जरा ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे ना, थोड़ा कीनफुली ऑब्जर्व करेंगे ना, रीजनिंग पूरी कीनफुली ऑब्जर्वेशन और एलिमिनेशन पे है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, बी के जस्ट पहले क्या आता है, ए। माने अगर मेरे पास अल्फाबेट बी है तो उस अल्फाबेट के जस्ट पहले कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। हाँ, तो मुझे समझ में आया यार -1 हो रहा है, कोड क्या निकला, अभी अभी वेरीफाई नहीं हुआ है, लेकिन मुझे समझ में आया कोड क्या निकला, कोड निकला -1। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है। मतलब क्या इस क्वेश्चन का क्या हिडन कोड आ गया, -1। आपका जो अल्फाबेट आपने लिख रखा है, अगर उस अल्फाबेट में हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम कोडेड जो नया वर्ड बन के आ रहा है वो पा जाएंगे। समझ में आया? अच्छा, अब ऊपर वाला वर्ड लिखता हूं जिसका बनाना है, यहां पे देखिएगा PSVY, ये लिखना है, ठीक। कोड हमने क्या पता किया था सर, कोड था -1, जो लिखा है -1 कर दो आंसर आ जाएगा, तो भाई ठीक है चलो -1। अब P का -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। S का -1 करते हैं तो क्या हमारे पास आ जाएगा बेटा, R आ जाएगा। V का -1 करते हैं तो क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। और Y का करते हैं तो क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। तो ये हमारा कोडेड वर्ड बन के आ गया। ऑप्शंस में देखिए, क्या ऑप्शंस में कोई ऐसा वर्ड दिया है जो मैंने लिखा है, ऐसा कोई वर्ड बना है तो देख लेते हैं। भाई ये तो L से स्टार्ट है, हटा दो हटा दो। इसमें Z कहां से आ गया, यहां देखिए ऑप्शन नंबर 4 वही चीज लिखी है। तो इसे बोलते हैं टॉपिक नंबर 1, कोडिंग डिकोडिंग। और मुझे बताइए इस क्वेश्चन को, वैसे मैं आगे चल के आपको बेटा टाइम डिवीजन बताऊंगा, अलग अलग सब्जेक्ट को पेपर में कितना टाइम देना है, लेकिन आप ये बताइए क्या इस क्वेश्चन को करने में हमें 40 सेकंड से ज्यादा, मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके टाइम बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपकी मैं मानता हूँ कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो बेटा, या आपने पढ़ा है लेकिन उतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं उस चीज को ध्यान में रख के बता रहा हूँ। क्या इस क्वेश्चन को करने में 40 सेकंड से ज्यादा लगेंगे, 40 सेकंड? मुझे बताइए कैसे ज्यादा लगेगा? नहीं दोस्त, बिल्कुल इससे ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ, बिल्कुल इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है, ठीक। सो कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट पैनल का एक क्वेश्चन हमने देखा, बहुत इजी क्वेश्चन था और विद इन द टाइम रेंज हम कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड एंड रिलेशन, आपका चाहे था, मेरा भी। ब्लड एंड रिलेशन, कोई ऐसा पेपर नहीं है जहां पे इसका क्वेश्चन आए ना। 3 टाइप्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, टाइप 1 डायरेक्ट रिलेशन, टाइप 2 इनडायरेक्ट रिलेशन, टाइप 3 कोडिंग बेस। इससे बाहर एक क्वेश्चन आएगा नहीं, मैं बता दूंगा आपको 100% श्योरिटी के साथ, ठीक है। आइए देखते हैं, ये इनडायरेक्ट पैटर्न का क्वेश्चन है और आपको जब टॉपिक कराऊंगा तो देखिएगा मेगा इंपॉर्टेंट मेंशन होगा। हमेशा ब्लड एंड रिलेशन के 10 में से 9 बार इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आइए कैसे डेवलप करते हैं, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्या टाइम लगने वाला है, क्या डिफिकल्टी होने वाली है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन द फोटोग्राम, एमी सेड, एमी ने किसी फोटो को देख के बोला, इसे इनडायरेक्ट पैटर्न बोलते हैं। तो कोई फोटो देख रहे थे और फोटो की तरफ देख के बोला भाई ये जो बंदा है ना, अब क्या बोला आइए देखते हैं। ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर, माई सिस्टर्स ब्रदर। तो इसको कैसे अप्रोच करते हैं, मैं आपको सोल्यूशन थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपने बेसिक नहीं देखा है, या थोड़ा सा कम समझ पाएंगे, बट साथ में बने रहिएगा। एमी ने एक बंदे की तरफ देखा और वो मेल है, आगे मेंशन है ही, इसकी तरफ देख के कुछ बोल रही है। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है आइए देखते हैं। ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ द माई सिस्टर ब्रदर्स। इस क्वेश्चन को हमेशा माई वाले लाइन से रिकनेक्ट करते हैं। माई सिस्टर, ये एमी के लिए माई सिस्टर ब्रदर, तो इनकी सिस्टर हो गई, कौन है मैं नहीं पता, मतलब नहीं है। उनके ब्रदर हो गए, सिबलिंग्स में आगे पीछे चलता है, कोई फर्क नहीं है, आप किसी को आगे पीछे बना दें। ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई, इनके जो फादर हो गए ये इसका ओनली सन है। हमें एमी का जेंडर नहीं पता है, पर डेटा आगे कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा। डायग्राम में कोई दिक्कत तो बताइए, ठीक, बना दिया डायग्राम। अब पूछ रहा है हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू एमी, तो अब एमी का पूछा भी नहीं है, तो जेंडर पता हो ना पता हो कोई मतलब नहीं है, पर जेंडर दिया है, डेटा दिया है, बट हमें इतना इश्यू नहीं इसका। अब इसे कनेक्ट कैसे करते हैं, मैं एमी हूं, जो बोल रहा होता है उसे हम अपने ऊपर एज्यूम कर लेते हैं।
मेरी सिस्टर का ब्रदर के फादर, ये कौन से रिलेशंस हो गए? सिबलिंग्स। सिबलिंग्स हमेशा सेम रिलेशन कैरी करते हैं। मेरी सिस्टर के ब्रदर के फादर, ये मेरे फादर हो गए, तो ये मेरे फादर हो रहे हैं पापा जी, ये मेरे फादर हैं। अब मेरे फादर का ओनली सन कैसे कनेक्ट करते हैं, इधर देखिएगा। मेरे फादर का ओनली सन माने कौन हो गया? मेरा भाई ही हो गया। तो ये जो बंदा है यही यही यहाँ पे है, ये कोई और नहीं है बेसिकली, क्योंकि ओनली सन मेंशन है, लेकिन हमें उसमें जाना ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है मेरे फादर का ओनली सन माने मेरा क्या हो गया? ब्रदर। तो आपसे पूछा था हाउ द पर्सन रिलेटेड टू एमी, तो पर्सन उसका क्या होने वाला है बेटा इस क्वेश्चन में? पर्सन उसका क्या है? पर्सन उसका ब्रदर है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, तो नन ऑफ दीज हम टेक कर देंगे। बताइए कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए इजी क्वेश्चंस, हाँ थोड़ा समय यहाँ लग सकता है, कभी कभी डायग्राम बनाने में जब आप कनेक्ट करते हो तो इसमें थोड़ा समय लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे भी 60 सेकंड से ज़्यादा आपको लगेगा, तो भी हम टाइम बाउंडेड अपने इमेज के रेंज में ही क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और थोड़ा सा देखते हैं। हाँ आगे जो नेक्स्ट है उनकी तरफ देखते हैं, क्या कह रहा है बेटा? ABCD इन 5 cities, each city path connecting them, how many path? अब लॉजिक बेस का क्वेश्चन आ गया, बेसिक लॉजिक है, ABCDE, हर सिटी को एक दूसरे सिटी से कनेक्ट करना है, कितने पाथ बनेंगे ये बताना होता है, ठीक है। लॉजिक वाले टॉपिक्स में इसको देखेंगे। नेक्स्ट, विशाल ट्रेवल 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन सेंस 100% इसका क्वेश्चन आएगा। आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पेट है दोस्त, आता ही आता है, आंख बंद करके बिलीव करो, और बहुत इजी होता है, कुछ नहीं, जो बोल रहा है ये एंडिंग पॉइंट मिला, तो जो बोल रहा है उसे फॉलो कर लो, एडिशनल कुछ है ही नहीं, तो बहुत ही ईजी है, सिंपल टॉपिक होता है, और इसके क्वेश्चंस को करने में आपको 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला। 40 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। टफ है क्या? कुछ मुश्किल है बताइए कि सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं हो पा रहा, आपके सामने है दोस्त, पेपर के क्वेश्चन बता रहा हूँ, जहाँ टफ होगा वो भी बताऊंगा कि हाँ ये टफ है, यहाँ टाइम लगेगा, या इस क्वेश्चन को स्किप करना है। हमें ऐसे भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो स्किप कैटेगरी में रखने होते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट, हाँ ये देखिए भर भर के आ गया, देखिए बोला था ना अल्फाबेट पैनल, 4 टॉपिक हैं और 7 to 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, हल्के में मत लीजिएगा, तो इसको बहुत अच्छे से करना, इसीलिए बोला सीरीज के रोज 2 से 5 क्वेश्चन करने हैं, गांठ बांध लीजिए, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, मुझे रोज सीरीज के 2 से 5 करने क्वेश्चन बोला है करने हैं, और ये चमत्कार मैजिक दिखेगा आपको अपने साथ दोस्तों, ठीक है। सीरीज और अल्फाबेट के पूरे पैनल है, भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये मैंने जो क्वेश्चन पेपर लिया है ये MFM का है, हमारे गैट में सब सेम है, हमारे गैट में कोई डिफरेंस नहीं आता, तो हम सेम ही मान के चलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कैसे देखेंगे, क्या डिफिकल्टी है, देखिएगा मास्टर्स का पेपर दिखा रहा हूँ, जानबूझ के यहाँ रखा है ताकि आपको ये जो एक वो है कि टफ पेपर आता है, ये डिफरेंट हो जाएगा, वो कंफ्यूजन को दूर कर सकूँ। बच्चों देखना कौन सा है, टाइप 3 बेस्ड ऑन कोड, ब्लड एंड रिलेशन टाइप 3 बेस्ड ऑन कोड एंड सिंबल का क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ठीक, सिंपल, कोड एंड सिंबल क्या करना होता है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, जो रिलेशन पूछ रहा है, जैसे M+R इंटू क्यू लिखा है, तो इंटू माने क्या है, ब्रदर है, प्लस माने क्या, जो है यहीं इनपुट कर देते हैं, ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज और देखिए, 2 क्वेश्चन है, माने जब आप इस डेटा को पूरा यूज करके इनपुट करोगे तो एक नहीं 2 क्वेश्चन है, डेटा बड़ा है ना, तो 2 क्वेश्चन है, सिलेबस से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, इजी है, सामने आपके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ओके कौन सा टॉपिक, रैंकिंग अरेंजमेंट, क्या कह रहा है, ABCD 7 फ्रेंड्स हैं बेटा, वो ईस्ट की तरफ, हमें नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, बाय डिफॉल्ट नॉर्थ फेसिंग चलती है, अगर ना भी दिया होता तो हम नॉर्थ फेसिंग मानते हैं, इन्होंने मेंशन कर दिया अच्छी बात है, नहीं तो हम नॉर्थ मान के चलते हैं, सारा डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब इस डेटा को इनपुट करके क्वेश्चन करने, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 बेटा 4 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा डेटा यूज करेंगे और एक क्वेश्चन मिलेगा, मिलेगा तो कोई नहीं करेगा,
भाई हम अगला अपना टाइम अगली जगह यूज कर देंगे। इसलिए इतना बड़ा डेटा है, इसको जब इनपुट करोगे तो 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और एक बार डायग्राम बन जाए यूं सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, यूं आंसर निकलेंगे तुम्हारे। बस काम क्या है, एक बार डायग्राम, अगर एक बार डायग्राम बन गया तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुणे इज लार्जर देन झांसी, सीतापुर इज लार्जर देन चित्तौड़। कौन सा टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ रैंक। कितना समय लगता है, 30 सेकंड में क्वेश्चन होगा। टॉपिक का नाम कंपैरिजन ऑफ रैंक है। रैंकिंग पैनल में 3 टॉपिक हैं, उनमें से तीसरा टॉपिक है, और लेटेस्ट टाइम पे से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। अगर अगर हम रिसेंट जो पेपर पैटर्न है उनको देखें बेटा, तो कंपैरिजन ऑफ रैंक से क्वेश्चंस के इनफ्लो बढ़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन बताइए, कुछ टफ हो, कुछ ऐसा लग रहा हो जो कोर्स के बाहर हो, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कोर्स सिलेबस दिखाया है उससे बाहर का क्वेश्चन हो तो बताइए सर ये तो गलत दिखा रहा है। नेक्स्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन। रेयर क्वेश्चंस आते हैं लेकिन आया है पेपर में आपके सामने। कभी कभी वो चीज़ें भी पेपर में आती हैं जो अभी तक नहीं आई हैं, सिलेबस में नहीं कवर हुई हैं, मतलब आई मीन सिलेबस में तो है लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर में वो चीज़ें नहीं रहती थी। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं, सिर्फ करना क्या होता है, इनटू की जगह माइनस रख दो, डिवीजन की जगह प्लस रख दो, जो इक्वेशन लिखी है ना उसमें रीअरेंजमेंट करना होता है, इनको यहाँ से करके वहाँ कर दो, यही सब करता है इसमें, इजी क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं। 2 person A and B travel a distance 25 kilometer from M N with respect to, ओके मैथ्स का क्वेश्चन है, टॉपिक टाइम एंड स्पीड है, रीजनिंग का नहीं है, मैथ्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ ये बच्चों ध्यान से, जैसे मैंने बोला हमारे आर्क एंड डिजाइन में बहुत बार क्वेश्चंस नॉन वर्बल से बहुत रहते हैं, मतलब हम लोगों के यहाँ नॉन वर्बल का इनफ्लो बहुत ज्यादा है, ज्यादा क्वेश्चंस नॉन वर्बल से आते हैं, तो उसको समझाने के लिए ये है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, नॉन वर्बल होता क्या है पहले बता दूं। जब हम क्वेश्चंस को बोल के, जैसे इससे पहले जो आपने क्वेश्चन देखी वो वर्ड प्रॉब्लम थे, सिचुएशंस को वर्ड में बताया गया था। कभी कभी हम बोल के सिचुएशंस को नहीं बताते हैं, हम एक्सप्रेशंस के थ्रू चीजों को बताने की कोशिश करते हैं, तो उसे बोलते हैं नॉन वर्बल। तो ये आपके सामने यही है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले बताता हूं। ये आपको पैटर्न दिया गया है, ठीक है। सेलेक्ट सुटेबल फिगर फ्रॉम द ऑप्शन फिगर 1 2 3 विच एस्टैब्लिश अ सिमिलर रिलेशन, माने यही जो रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं, जो भी पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो उसी रिलेशनशिप को, उसी पैटर्न को आगे इस्टेब्लिश कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। कौन सा टॉपिक, नॉन वर्बल सीरीज। सीरीज जहां भी है राजा बन के रहती है, तो नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा पेपर में आपके सामने। और एक नहीं आया है, कहानी देखिएगा, एक नहीं 3 क्वेश्चन आए। इसीलिए मैं बोल रहा था बच्चों कि अगर आप मेरी बात मानते हैं तो आप सीरीज को प्लीज इसे स्टार्ट करें, आज से स्टार्ट करें। आपको हर ऐसा कोई पार्ट नहीं है आपकी पूरी स्टडी में, इस पूरी प्रिपरेशन बेटा यूनिवर्स में, जहां पे आपको इससे बेनिफिट ना हो। बस आंख बंद करके बिलीव करिए, करना स्टार्ट करिए। ये मत देखिएगा ये सरल है, इजी है, इस तरह की किसी चीजों में मत फंसिए, आप करना स्टार्ट करो दोस्त, ना हो तो बताइएगा, ठीक है। तो इस सीरीज के क्वेश्चन में देखें, ये कौन सा टॉपिक, नेक्स्ट वेन डायग्राम, हलवा टॉपिक। 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, टाइप 2 का ये क्वेश्चन है। एक में डायग्राम बनाना होता है, एक में बना बनाया डायग्राम आता है, और उसमें जो डेटा होता है उसे इनपुट करके, उसे यूज करके आंसर करते हैं। देखिए ठीक, क्या पूछा है देख लेते हैं। हाउ मेनी डॉक्टर्स आर बोथ प्लेयर एंड आर्टिस्ट। भाई कितने डॉक्टर हैं जो प्लेयर और आर्टिस्ट भी हैं। तो आर्टिस्ट कहाँ से आ रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं इस रेक्टेंगल से, ये आर्टिस्ट हैं। प्लेयर कहाँ से आ रहे हैं, प्लेयर आ रहे हैं सर्कल से। डॉक्टर कहाँ से आ रहे हैं, ट्रायंगल से आ रहे हैं। तो अब इन्होंने पूछा है ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो प्लेयर और आर्टिस्ट, माने तीनों का कॉम्बिनेशन, हमें वो बताना है जो तीनों में है, तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों नंबर में बेटा आ रहा है, तीनों में कॉमन है। तो आप यहाँ पे देख लेते हैं, आइए, सर्कल में भी हो, रेक्टेंगल में भी हो, और ट्रायंगल में भी हो। तो ऐसा कौन सा नंबर हो रहा है, देखिएगा जरा बेटा, ये जो नंबर लिखा है, थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पे, ये वाला जो नंबर, ये तीनों में आ रहा है, इसको देखिए। और मेरे ख्याल से ये 8 लिखा हुआ है,
ठीक है। सो 8 आंसर है, क्योंकि डबल डिजिट तो है नहीं, तो ये दोनों हटा देते हैं। अब 3 एंड 8 बचा, और जहां तक मुझे लग रहा है ये 8 लिखा हुआ है, तो 8 हमारा आ जाए, 8 या 3 जो भी वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए। ठीक है, क्लियर। हाँ, सो दोस्तों पेपर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, कैसे क्वेश्चन इजी है, पूरा सब्जेक्ट इजी, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितनी डिफिकल्टी के आ रहे हैं, किस टॉपिक का इन्फ्लो बहुत ज्यादा होता है, कौन से टॉपिक्स हैं जिनको रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमें बेनिफिट होगा, टाइम कितना देना होता है। शुरुआत में टाइम लगेगा, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में हर चीज धीरे धीरे इंप्रूव होती है, हर चीज। लेकिन एक टाइम के बाद जब हम उस टॉपिक को कई बार प्रैक्टिस कर लें, रिवाइज कर लें, उसके बाद जब हम उसके क्वेश्चंस करें तो यूं सॉल्व होना चाहिए, एम ये होगा, और इसी रास्ते पे मैं आपको आगे ले चलूंगा। उड़ना दोस्त तुम्हें, उड़ोगे तुम, लेकिन तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के, तुम्हारे सपोर्ट के लिए, तुम्हारी सफलता के रास्ते पे हमेशा हम पीडब्ल्यू हमेशा खड़ा रहेगा। ओके, कुछ और चीजें हैं जो देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया है, हमेशा मैं अपने क्लासेस में इस चीज को बहुत ध्यान रखता हूं कि हम जो भी कंटेंट कराएंगे उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है वो इनपुट हो। मैं आपको लॉजिकल वेन डायग्राम के कराऊंगा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, सीरीज कराऊंगा उसके होंगे, डायरेक्शन कराऊंगा उसके होंगे, ब्लड रिलेशन कराऊंगा उसके होंगे। हम जो भी टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों, उसके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो टॉपिक के साथ आपके क्लास नोट्स में होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। इससे फायदा क्या होता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ, ये चीज पेपर में आई, मैं कर रहा हूं, मैं वो चीज कर रहा हूं जो पेपर में आई है, ना कि मैं वो चीज कर रहा हूं जो किताबों में दी है। पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उससे बढ़ता है कॉन्फिडेंस, बढ़ता है, सब्जेक्ट नॉलेज बहुत इंप्रूव होती है, क्योंकि रिलेवेंट, मैक्सिमम रिलेवेंसी के चीज कर रहे होते हैं, तो ये बेनिफिट होता है। हाँ, और इन सब चीज़ों को करने से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और पेपर सिर्फ कॉन्फिडेंस और अप्रोच से निकलता है। आप क्लासरूम में, मैं बता रहा हूँ बच्चों, ऐसे ऐसे बहुत अच्छे बच्चे आप बिलीव करें जिनसे सिंगल डिजिट रैंक की उम्मीद थी, और एक बार हो तो चलो मैं मान लूँ धोखा है, मैं मान लूँ कि भाई चलो बाई लक चांस हो गया। हर साल ऐसा देखने को मिला कि जिन बच्चों से सिंगल डिजिट रैंक की उम्मीद थी वो या तो सेलेक्ट नहीं हो पाए, या बेटा ट्रिपल डिजिट रैंक तक में सेलेक्ट हुए। तो ऐसा, और बच्चा सब्जेक्ट बच्चा कर रहा है ना, क्लास में मेरे सामने बच्चा क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, मैं कैसे बोल दूं उसको नहीं आता है? तो ये फर्क, ये डिफरेंस है। इसलिए कॉन्फिडेंस और अप्रोच बहुत मैटर करता है इन एग्जाम से, एंट्रेंस एग्जाम में बेसिकली। चैप्टर हमेशा अपने टाइप्स में डिवाइड होगा, जैसे अभी देखिए दिखा रहा था ना, टाइप 2 इनडायरेक्ट पैटर्न, टाइप 3 कोडिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम, टाइप 2 जंबल डायग्राम। तो हर टॉपिक को मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, और इसी तरह मैंने डिवाइड किया है दोस्तों। हम हर टॉपिक को उसको टाइप्स में डिवाइड करते हैं ताकि बच्चा समझे ये टाइप से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी, करना सब है, करना सब, लेकिन इंपॉर्टेंस इसको ज्यादा देनी है। नेक्स्ट चैप्टर हमेशा हायर डिफिकल्टी के क्वेश्चंस बाद में और इजी डिफिकल्टी के क्वेश्चन पहले, माने चैप्टर जो फ्लो है वो इजी से धीरे 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 हार्ड की तरफ आगे बढ़ेगा। पहले हम इजी क्वेश्चन देखेंगे और उस सीक्वेंस में धीरे धीरे बढ़ा के हम हार्ड क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इन चीज़ों का जब भी मेरी रीजनिंग की क्लास होगी, जो भी बेटा आपको मैं जो सेशंस में डिस्कस करूंगा उनमें मैं हमेशा इन बातों को ध्यान रखने की पूरी कोशिश करता हूं, करता रहूंगा। ओके, हाँ, सो हमेशा की तरह वही चीज़ें, ये बार बार इसलिए मैं रखता हूं ताकि एक स्टूडेंट भी अगर इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दे इस वीडियो के बाद से, तो बिलीव करें उसकी लाइफ बहुत चेंज आने वाला है। ठीक है, ये मैं बार बार इस चीज़ को आपके सामने रखता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इससे लर्न करें, सीखें, क्योंकि इससे मैंने बच्चों की लाइफ, उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ बदलती देखी है। इन चीज़ों को जो यहाँ लिखी है ना, अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करिए, धीरे धीरे स्टार्ट करिए, मजा दिखेगा, बेनिफिट आपको दिखेगा, क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे। सो फ्रेंड्स, इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर करने किए होंगे, पेपर को लेके, क्वेश्चंस को लेके। देखिए सराउंडिंग को अच्छे से समझिए। अब हम टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपके साथ टॉपिक 1 बाय 1 टॉपिक स्टार्ट करूंगा, उसके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, डिफिकल्टीज के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है हम वो स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें करेंगे। लेकिन उससे पहले इन सराउंडिंग को समझना बहुत जरूरी था। एक बार जब हम सराउंडिंग से कनेक्ट होते हैं ना, तो जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जो स्पार्क आता है ना, वो हमें एक अलग लेवल पे ले जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन था। मैंने पेपर के कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाए, कुछ क्वेश्चंस के सलूशन भी बताए, डिफिकल्टी बताई, टाइम कितना, सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की, और आई होप इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से आपको समझाया भी होगा। अगर कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, वीडियो को कई बार देखें, उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ और आपको पूछना है, कमेंट करिए दोस्तों। हमें आपके कमेंट से बहुत लर्निंग भी मिलती है, मैं हमेशा वेट करता हूँ आपके कमेंट का।
ओके कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। ओके सो दोस्तों लेक्चर नंबर 2 के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस को जो दिखाए थे स्क्रीनशॉट लेके खुद से भी करने की कोशिश करिएगा। जो स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया था उसके क्वेश्चंस को देखिए, खुद से बनाने की कोशिश करिए, कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं। गलत करेंगे, मुझे पता है आप गलत करेंगे, लेकिन करें ना, हम गलती से ही तो सीखते हैं। अब मैं भी करता हूँ, आप भी करता, हम सभी गलती से सीखते हैं। अपने आप तो कोई नहीं सब कुछ तुरंत सीख जाता है। सचिन भी क्या पहली बार में जब खेला था उसने 6 मार दिया होगा? नहीं, आउट हुआ होगा, गलती की होगी, तभी तो सीखा होगा। तो हर एक इंसान, हर एक के साथ ये चीजें रहती हैं। गलती करिए, लेकिन जब उसके बाद आपको मैं बताऊंगा या आप सीखने जाएंगे तो आपके पास वो गलती माइंड में रहेगी, अच्छा मैंने ये गलती की थी, ऐसे नहीं ऐसे करना था। वो चीज आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस देगी वो और कहीं से नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी ब्यूटीफुल और एजुकेशनल सेशन में फिर एक बार दोबारा। कीप रॉकिंग।